हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहले के लेक्चर में हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियोस में इंडिकेटर के बारे में देख रखा है। बहुत ही प्यारे प्यारे इंडिकेटर्स, उनके प्यारे 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 क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स ऐसा हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस देखा था, कुछ सिमिलैरिटी भी एक दो और दो तीन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखा। वही टोटल 5 प्रॉपर्टी था, उसको देख लिया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, धीरे धीरे करके अब रिएक्शंस की ओर बढ़ने लग गए हम लोग। रिएक्शन जो हम लोग पहला चैप्टर में छोड़ करके रखे थे वो फिर से दूसरा चैप्टर में आ गया। भैया रिएक्शन 10th क्लास में पीछे नहीं छोड़ेगा। जितना जल्दी सीख सको उतना जल्दी सीख लो रिएक्शन को, और नहीं सीखे हो तो रिएक्शन करने भी सिखा देगा तुम्हारा भाई। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं अभय सर के साथ। शुरू करते हैं पहला नंबर रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड। तो सबसे पहले तो 10th क्लास में आ गए हैं तो रिएक्शन वगैरह जो भी रहेगा, या फिर 11th क्लास में चले जाओ, 12th क्लास में जब चले जाओ, तुमको जो मेन फॉर्मूला जैसा ना कुछ याद करके रखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? एसिड के साथ, तो यहां बनाता है सॉल्ट। ऐसा समझो कोई कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट मतलब नमक चखने वाला नहीं, खाने वाला नमक नहीं यहाँ पे होगा। सॉल्ट मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है एसिड और मेटल के वजह से, उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्लस यहां से रिलीज हो रहा होता है एक गैस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें पहले से एसिड है, इधर से लाए लोहे का टुकड़ा डाल दिए। ठीक है, कुछ रिएक्शन हो रहा होगा अंदर में, और यहाँ धीरे 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 करके धुआं निकल रहा होगा। धुआं इज व्हाट? धुआं इज गैस। कोई तो गैस होगा वहां पे। अब कौन सा गैस होगा ये सोचो। पहला नंबर चैप्टर में हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ रखा है। ठीक है, पहला चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पढ़ रखा है। तो अब हम लोग टेस्ट करने के लिए लाते हैं एक मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। जैसे ही जलता हुआ मोमबत्ती को टेस्ट ट्यूब के नजदीक लेकर के गए, वो पॉप साउंड दिया, कुछ पटाखा, छोटा छोटा पटाखा जो होता है ना, वो फूटने का आवाज, वैसा कुछ आ रहा है। पॉप साउंड बोल रहे हैं उसको। ठीक है, वैसा कुछ आवाज आ रहा है। समझ गए कि ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। याद रखना, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? तो पॉप साउंड देता है। इफ ए गैस is giving popping sound near a burning candle, then the gas is hydrogen gas. क्लियर हो गया? सो ये गैस कौन सा भैया? ये गैस है H2। कौन सा गैस है? H2 गैस है, और ये उड़ेगा। ऊपर का है रॉकेट लगा हुआ, मतलब ये उड़ेगा। बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे हल्के हल्के गैस निकलता है, तो धीरे 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 गैस उड़ता है। और उस गैस को कौन सा गैस बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। कैसे टेस्ट करा हमने? मोमबत्ती, जलता मोमबत्ती को लेकर के गए पास में, वैसा ही वो पॉप साउंड दिया। ठीक है, समझ गए हाइड्रोजन गैस है, खलास। तो ये पहला नंबर जो रिएक्शन है उसको याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर ये जो रिएक्शन है वो क्या करना पड़ेगा? याद। ठीक है, यहां भी कुछ उसी तरह से है। मेटल और बेस दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो यहां भी जो एक प्रोडक्ट बनता है उसको साल्ट बोलते हैं, और यहां पे H2 गैस, और ये भी गैस से रिलीज होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है सर? जब रिएक्शन लिखेंगे ना भैया तो अंतर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जब रिएक्शन लिखेंगे ना तो अंतर मालूम पड़ेगा। हम यहां पे एक ट्रिक लिखते हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। एक क्या लिखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। उसको याद रख लोगे ना तो मैक्सिमम रिएक्शन 10th क्लास का कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, पब्लिक सर्विस बोरिंग कमीशन में आज जाना इतना टफ लगता है कि मैं
से मरकरी, समझ से सिल्वर, गया से गोल्ड और पट्टे से प्लैटिनम। इसको याद रख लो, इसको। अब यहां पर से समझते हैं, यहां पर से क्या करते हैं, समझते हैं कैसे रिएक्शन होगा। पहला चैप्टर का चीज था लेकिन कोई नहीं, यहां पर भी हम लोग समझेंगे, बहुत टाइम अपने पास, समझते रहेंगे, ठीक है। अब यहां से है एक मेटल और एक एसिड का रिएक्शन। पहला चैप्टर का एक बहुत बढ़िया प्यारा सा रिएक्शन, उसी को लेकर के बढ़ते हैं। एक जिंक था, उसको H2SO4 में डाल दिया गया था, याद आया कुछ? When a zinc granules is added into H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। था ना ऐसा एक एक्टिविटी करना पहला चैप्टर में, उसी चीज को आगे लेकर के बढ़ते हैं कि जिंक ग्रेनुअल्स को क्या किस में ऐड किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड में। याद आया कुछ? तो कुछ रिएक्शन देगा, चलो वो रिएक्शन क्या देगा वो देखते हैं। यहां पे जिंक ग्रेनुअल्स को क्या लिखे हैं? Zn, ये सॉलिड है तो S लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पानी वाला रिएक्शन होगा, पानी में H2SO4 ऐसे मिला दिए होंगे, ठीक है। यहां से ये देखो अब क्या करेगा, बताते हैं यहां पे। कैसे बताया जाए, देखो यहां पर क्या है? SO4 और ये क्या है? H2 और ये क्या है? जिंक। ये तीन अलग अलग पार्ट में इसको सोचना है अभी, ठीक है। फिर से आते हैं, हाँ, इस रिएक्शन को करने से पहले हम लोगों को वैलेंसी वगैरह भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैलेंसी याद रख ले भैया, इस रिएक्शन को करने से पहले वैलेंसी भी याद रखना पड़ेगा। तो वैलेंसी लिख लेते हैं। वैलेंसी, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और SO4 का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। मजा आएगा, अब हमको तो एकदम मजा आता है इस रिएक्शन को करवाने में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आजकल का समाज ऐसा हो गया है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा हम उसी के पास चले जाएंगे। देखते ही होगे आसपास में, सरकारी नौकरी लगा नहीं, उसके पीछे लग गए, बरतुहारी कर रहे, है ना। और अगर उससे भी ज्यादा बेटर मिला तो ड्रम में पैक कर करके पहले वाले को और दूसरे वाले के साथ निकल लेती है। याद आया कुछ? उसी के जैसा ये अपना रिएक्शन भी करता है, ठीक है। ये देखो रिएक्शन का रिएक्टिविटी सीरीज लिखा, मतलब कौन कितना अमीर है, जो जितना अमीर है उसको उतना ही ऊपर रखा गया है, ठीक है। जो जितना अमीर है उसको उतना ही ऊपर रखा गया, जो जितना गरीब है बेचारा उसको उतना नीचे रखा गया है, ठीक है। अब यहां देखो SO4 इस केस में लड़की है, SO4 इस केस में क्या है? लड़की है। और हाइड्रोजन इस केस में बेचारा लड़का है और जिंक भी इस केस में लड़का है, ठीक है। SO4 को सल्फेट बोलते हैं। ये हमेशा बेहतर की खोज में होगा। SO4 क्या होगा? हमेशा बेहतर की खोज में। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो H ज्यादा ऊपर है, हाइड्रोजन ज्यादा ऊपर है कि जिंक ज्यादा ऊपर है? हाइड्रोजन ज्यादा ऊपर है कि जिंक ज्यादा ऊपर है? देख भाई, तो हाइड्रोजन नहीं ज्यादा ऊपर है, हाइड्रोजन से भी ऊपर कौन है? जिंक। हाइड्रोजन से भी ज्यादा ऊपर कौन है? जिंक है। इसका मतलब ये SO4 जो है ना, वो छोड़ छाड़ के हाइड्रोजन को भाग जाएगी, किसके पास? जिंक के पास। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद सल्फेट, ठीक है। क्योंकि सल्फेट जो है हमेशा बेहतर की खोज में होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को छोड़ ज्यादा रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज में है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां था जिंक, इसके और यहां था H2SO4, ठीक है। SO4 जो है वो ज्यादा बेहतर की खोज में किसके पास आ गया? जिंक के पास। अच्छा, अब देखो अपना अपना कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना यहां पे प्रचंड रूप, ठीक है। तो SO4 अपने साथ लेकर के आया वैलेंसी 2 और जिंक भी अपने साथ क्या लेकर के आया? वैलेंसी 2, ठीक है।
अब दोनों वैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, Zn और SO4, यहाँ पर लिखा जाएगा Zn और SO4 और प्लस बेचारा हाइड्रोजन अकेला बचा हुआ है, बेचारा हाइड्रोजन कहा क्या है, अकेला बचा। इसके लिए ये अपने ही जैसा कोई अच्छा सा दोस्त ढूंढता है, वो अपना ही हाइड्रोजन के जैसा। हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं रहना चाहता, इस टाइम में कोई अकेला रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा, इसीलिए अपने जैसा एक और ढूंढ करके ये क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है और उसको बोलते हैं H2। और यहाँ पे ये H2 और बेचारा कुछ ले दे करके आनंद में रहता है ना, उड़ते रहता है, ले भाई उड़ रहा है रॉकेट लगा करके। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन, रिएक्शन समझ में आया है, बढ़िया। चलिए अगला एक आध रिएक्शन और करवा लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद अभी और आगे बढ़ना है। अच्छा एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा, जो हाइड्रोजन से क्या होगा, नीचे होगा। यहां पर Ag और यहां पर कौन है, H2SO4, ठीक है, सिल्वर और H2SO4, ठीक है। क्या सल्फेट इस बार हाइड्रोजन को छोड़ करके सिल्वर के पास जाएगा, क्या सल्फेट इस बार हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सिल्वर के पास जाएगा? तो सर अगर सिल्वर ज्यादा अमीर है किससे, हाइड्रोजन के पास, तो पक्का SO4 जाएगा। ज्यादा अमीर मतलब क्या, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, AgOG वाला Ag नहीं, सिल्वर है। Ag मतलब क्या है, सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या, चांदी, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर है चांदी, ऊपर है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन से कहां है, नीचे, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि H2SO4 में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको सल्फेट छोड़ना ही नहीं चाहेगा, ये जो SO4 है ये छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये SO4 के पास पहले से ही ताकतवर आदमी है। SO4 के पास पहले से क्या है, ताकतवर आदमी, पहले से अमीर आदमी है, ज्यादा रिएक्टिव के पास रह रहा है, ठीक है, तो ये सिल्वर के पास कतई नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये चीज। चलते हैं एक आध रिएक्शन और कर लेते हैं, ठीक है। Mg और HCl, Mg एक मेटल है क्या, Mg एक मेटल है, HCl यहां एक्वस, ये Mg जो है सॉलिड, Mg मतलब क्या, मैग्नीशियम, यहां एक्वस, ये गैस था। हाँ अब देखो तो क्या हाइड्रोजन, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा, तो सर क्या हाइड्रोजन से ऊपर है मैग्नीशियम, तो हाइड्रोजन से ऊपर है मैग्नीशियम, ये देखो हाइड्रोजन से क्या है, बहुत ऊपर है मैग्नीशियम। सो ये हाइड्रोजन जो है वो फिर से दगाबाजी कर देगा, क्लोरीन जो है वो फिर से क्या कर देगा, दगाबाजी, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। फिर हाइड्रोजन बेचारा अकेला बचेगा, वो किसी और हाइड्रोजन को ढूंढ करके अपने पास लाएगा और वो H2 बना करके रहेगा, है ना। क्या होगा, Mg का वैलेंसी याद है तो 2 होता है, Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। और यहां पर क्या है, HCl था ना, यहां से क्लोरीन जो है वो छोड़ देगा, किसको, हाइड्रोजन को, क्लोरीन यहां चला आएगा, क्लोरीन का वैलेंस याद है तो 1 होता है, 1 इधर चला गया, 2 इसके पास चला गया, क्या बन गया, Mg और Cl के पास 2 और प्लस H जो बचा था वो अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए H2, यहां पर क्या लिख देंगे, MgCl2 प्लस H2। MgCl2 अभी भी एक्वस होगा, एक्वस मतलब पानी का घोल में, ठीक है, और H2 गैस बन करके ऐसे उड़ रहा होगा। क्लियर आया, समझ में आया, क्लियर क्लियर क्या हो रहा है यहां पे, देख लेते हैं वीडियो में जी, क्लियर तो आ रहा है। ठीक है, तो भैया इसका एक एक्सेप्शन होता है, हम तो 2 ही एसिड के साथ पढ़े, H2SO4 और HCl के साथ। एक एसिड, बहुत सारे एसिड है वैसे तो एसिड के साथ जब भी मेटल जाएगा तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन एक एसिड ऐसा भी है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता,
सीधा वाटर निकलता है। ठीक है, वो कौन सा गैस है सर? तो HNO3 कौन सा गैस है? HNO3 नाइट्रिक कौन सा गैस नहीं, एसिड है, सॉरी। तो कौन सा एसिड है? HNO3 नाइट्रिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड H2 ना दे करके क्या दे देता है? H2O देता है। क्यों H2O देता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी को भी अपना ऑक्सीजन देना चाहता है। नाइट्रिक एसिड जो अपने पास जो ऑक्सीजन HNO3 फॉर्मूला जिसमें O आया ना, O मतलब ऑक्सीजन, ये किसी को भी अपना ऑक्सीजन दे देना चाहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, एजेंट है ये। किस चीज का? अपना ऑक्सीजन दान करने का। होता है ना एक अगुआ, इसको एक ऐसे करके समझाते, एक अगुआ होता है शादी ब्याह करवाने वाला, है ना। तो उसके पास जो भी लड़की का या लड़का का बायोडाटा रहता है वो शिफ्ट कर देता है इधर से उधर, है ना। अपने पास जो भी डाटा रहता है वो उधर इधर कर देता है। वही काम है इसका। किसका? HNO3 का। उसके पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन दान करना चाहता है। ठीक है, इसलिए H2 जो अकेला बचता है उसको अकेला नहीं छोड़ते, H2 के साथ O लगा देता है। तो क्या बन जाता है? H2O, और बाकी तो सेम ही जाएगा। ठीक है, तो उसका भी रिएक्शन लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, या इसी को मिटा करके यहां लिख लो, इसी को मिटा करके आगे लिख देते हैं। हाँ, मेटल प्लस HNO3, तो यहां तो साल्ट बना देगा, लेकिन यहां क्या बना देगा? H2O। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखेंगे केमिस्ट्री में। एक्सेप्शन अगर याद है और एक्सेप्शन का रीजन याद है तो आपका केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मेटल के साथ जब HNO3 मतलब कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है? HNO3, ये है सर नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल के साथ, नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल के साथ सर H2 क्यों नहीं दे रहा है? H2O क्यों दे रहा है? बिकॉज HNO3 is a good oxidizing agent। HNO3 क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन को क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। हाइड्रोजन गैस जो रहता है ना, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसको और एक ऑक्सीजन अपना वाला दे देता है। इसलिए H2 की जगह क्या आ जाता है? H2O। क्लियर हो गया यहां पे। अब मेटल को बेस के साथ भी रिएक्शन दिखा दिया जाए। एक मेटल लेते हैं फिर से ऐसा ही कुछ, सोडियम, एक सेकेंड, ये बहुत ही रेयर रिएक्शन होने वाला होगा। ये कैसा रिएक्शन होगा? वेरी रेयर रिएक्शन। वेरी रेयर रिएक्शन मतलब बहुत ही कम रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा बेस ही बहुत कम मिलता है जो रिएक्ट करवा सके। चलो NaOH के साथ जिंक को रिएक्ट करवाते हैं। जिंक को कहां डाल दिए? NaOH का सॉल्यूशन में, NaOH एक्वस है। ये कैसा रिएक्शन बनाएगा? तो सर साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहां पर देखो, यहां सोडियम है, यहां जिंक है और यहां ऑक्सीजन है। तो यहां H2O नहीं बनाएगा, क्या देगा? हाइड्रोजन गैस ही देगा। ये नहीं कि सर इसके पास भी तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी दे देगा, क्या है? H2 को नहीं देगा ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा रिएक्शन देगा, Zn2NaO2। लेट मी चेक। हर बार ये हमको लगता है कि गलत ही लिख रहे हैं। हाँ, Na2ZnO2 और प्लस यहां क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। इसको याद करके रखो, इसका फॉर्मूला। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसको याद रखने का होता है। ठीक है, एक रिएक्शन इसका और पढ़ लेते हैं, ये सफिशियंट हो जाएगा। ठीक, एक और क्या रिएक्शन हो जाएगा? पहला नंबर, दूसरा, एक सोडियम जिंकेट पढ़ लिए और एक पोटेशियम जिंकेट पढ़ लेते हैं। जिंक फिर से, ठीक है, और यहां पे KOH। किसी भी मेटल के साथ OH लग जाता है या O लग जाता है तो उसको बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसके बारे में और भी अधिक पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल ये सोडियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ ही लगा देते हैं, AlNaOH। क्या हो जाएगा ये? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना देगा? सोडियम एल्यूमिनेट, AlNaO2। क्लियर है? NaAlO2, सॉरी, NaAlO2। यहां भी Na
2ZnO2 होना चाहिए था, Na2ZnO2 होना, Na2ZnO2। ये क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा, प्लस हाइड्रोजन गैस छूट गया, ये हाइड्रोजन गैस उड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोल रहे हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखना है, ठीक है। एक आध रिएक्शन और पोटेशियम KOH के साथ भी करवा सकते हैं, तो उसको पोटेशियम एल्यूमिनेट और पोटेशियम जिंकेट बोलते हैं, ठीक है। वो आगे चल करके वो भी रिएक्शन करवाएंगे, आगे आ जाएगा वैसा रिएक्शन भी, ठीक है। ये 3-4 तरह का रिएक्शन होता है, उसको याद भी रख सकते हैं बेस के केस में। लेकिन ये वाला तो पूरा का पूरा समझने वाला रिएक्शन था, ये दोनों रिएक्शन याद करने का भी चीज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था, समझने वाला था कि जब मेटल को एसिड के साथ मिलाएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। साल्ट कैसे बन रहा था वो समझ में आ गया है, ठीक है। एक आध दिन इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे डिस्प्लेस वगैरह कर रहा है, उसको पूरा फुल एक्सप्लेन कर देंगे उसमें, ठीक है। और यहाँ मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये H2O बना देता है। नाइट्रिक एसिड जैसे है मेटल में तो क्या बना देगा, H2O बना देगा। लेकिन अगर यहाँ पे Mg लगा दिया तो भी H2O नहीं बनाएगा। इस एक्सेप्शन का भी एक और एक्सेप्शन, रीजन भी होता है सब चीज का, उसका भी रीजन है, क्योंकि उसका मैग्नीशियम का डेंसिटी कम होता है, ठीक है। तो वो पानी में, मतलब जो ये HNO3 होगा ना एक्वस सॉल्यूशन में, उसमें ऊपर ही मैग्नीशियम रह जाता है, जिसके वजह से वो नीचे जा नहीं पाता है, तो इसकी वजह से वहीं पर रिएक्शन करके वहीं से H2 उड़ जाता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को बस इतना रखना है याद कि एसिड के साथ मेटल गया तो कौन सा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। इसी तरह से मजा आएगा अगले वीडियो में।